वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर आप लोगों से मुखातिब हो और ये टॉपिक हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर से, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान की मीडिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मसले को समझने के लिए और फिर हिंदुस्तान की व्यू से उसको काम में लाने के लिए आप लोगों को आखिर तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। देखिए, 2014 से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफरेंस टाइम पे डिफरेंस बिल, डिफरेंस कानून हमारे देश में लागू किया है। जीएसटी से लेके हमारे नोटबंदी तक और फिर 3 तलाक से लेके का तक, और अब जो मसला देश में चल रहा है किसानों का। देखिए, ऐसा कोई कानून या तो ऐसा कोई बिल नहीं है जिसके अगेंस्ट लोग नहीं बोलेंगे या तो मुखालिफत नहीं करेंगे, लेकिन इन मुखालिफत पोजीशन और ओपोजिशन उन दोनों के बीच में आपको और मुझे गौर और फिक्र करने के बाद एक सही दिशा मिलता है, एक सही डिसीजन पर हम जाते हैं। लेकिन 2014 से कहे हमको लगता है कि भाई किसी का बात कोई सुनता ही नहीं। आपके पास मेजोरिटी है, उसका मतलब अब जो चाहे, जो आपके दिल में आएगा उसी को आप कामयाबी तक पहुंचाएंगे। ना तो पार्लियामेंट में किसी का बात सुनेंगे, ना तो देश के लोगों में से किसी जमात की बात आप सुनेंगे। क्योंकि जब कहीं पे हुजूम होता है, लोग इकट्ठे होते हैं और किसी बिल या तो सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठाते हैं तो बोला जाता है ये कांग्रेस के लोग हैं या सीपीआईएम के लोग हैं वगैरह वगैरह। अब अगर कोई लोग कांग्रेस का है, सीपीआईएम का है या तो और दूसरी किसी पार्टी का है, तो जरूर इन सभी लोगों, ये तो हिंदुस्तान का है, और जब किसी मसला पेश आता है, जब कोई बिल या तो कोई कानून लागू किया जाता है या तो लाने की कोशिश की जाती है, तो हर हिंदुस्तानी को हमारे संविधान ने यह राइट दिया है कि भाई अपना बेबाकी से अपना व्यू उठाओ लोगों के सामने। लेकिन आजकल तो उठाने से कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं हम हमारे आज का जो असली मकसूद है, जो असली टॉपिक है उस पर। देखिए, हमारे देश में जो सबसे अनोखी बात है, जो सारे दुनिया की जो पॉलिटिक्स है या तो जो लीडरशिप है, उन सब में जो अनोखी बात है, किसी प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने ना आना। आपको इस दुनिया में किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का जो सूरत है ये दिखाई नहीं देगी। हर प्राइम मिनिस्टर को, हर सीएम को ये करना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिबेट पे आना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है। लोगों का बात तो मैं बोल रहा हूं, हजारों करोड़ों लोग बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर सबका बात कैसे सुनेगा? इसलिए देश का व्यू क्या है, लोग क्या चाहते हैं, किस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इन सारे सवालात मीडिया आपको करेगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राइम मिनिस्टर डरते हैं, और यह पॉइंट हमारे देश का आज का जो स्थिति है और सामने के दिनों में हमारे देश जहां पहुंचेगा, और खास करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो स्थिति है कि लोग एक तरफ है और कुछ सरकार और तरफ है। लोग कहते हैं हमको नहीं चाहिए, सरकार कहते हैं ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो भाई हम सब अनपढ़ हैं, अब सब लोग बड़े शिक्षित लोग हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े समझदार हैं। तो उसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश की मीडिया से भागते हैं, सामने नहीं आते, और फिर मीडिया प्राइम मिनिस्टर के सामने या सरकार के सामने अपनी असली बात रख नहीं सकते। और उससे क्या होता है, नुकसान क्या हो रहा है हमारा, कि हमारा जो बात है वो प्राइम मिनिस्टर तक जिस तरह पहुंचना चाहिए था ये नहीं पहुंच रहे हैं। आज जब किसान बिल को लेकर सारे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, राजस्थान वगैरह बहुत सारे स्टेट से किसान दिल्ली पर जा रहे हैं। देखिए, कोविड-19 का वक्त चल रहा है, इसी टाइम में लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे गले में फांसी का फंदा तुमने दे दिया, अब कोविड-19 को बोल रहे हैं। ये किसानों का आवाज है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको लगता है कि ये बिल हमारे लिए सही है, हिंदुस्तान की व्यू से ये बहुत अच्छा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए आप मीडिया के सामने आप बोलिए कि ये बिल का पॉइंट है ये है, और ये इस बिल से हमको ये फायदा होने वाला है। आप टू द पॉइंट बात कीजिए, तो मीडिया बोलेगा कि किसानों का आवाज ऐसा है, किसान ये चाहते हैं, उनको इस बिल से ये नुकसान है। तो फिर इस नुकसान का भरपाई आप एज ए गवर्नमेंट, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए।
बस आप ऐसा नहीं करते, आप सीधा मन की बात पे आते हैं और फिर अपनी तरफ से जो बातें रखनी है रख लेते हैं और फिर चला जाते हैं। और अगले दिन सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों में प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में ये कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। बस ऐसा नहीं होता है किसी मुल्क में, या तो हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा मुझे तो मालूम ही नहीं है, लेकिन अगर किसी को मालूम है तो ज़रूर बताना कि किसी प्राइम मिनिस्टर या तो किसी सीएम अपने जब कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, ऐसा तो कभी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, तो दूर बात है, थोड़ी बात है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसा कभी हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की किसी कंट्री में किसी लीडर ने ऐसा किया ये भी मुझे मालूम नहीं है। उसका मतलब है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शायद हो सकता है वो मीडिया से डरते हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या हमारे इतने शानदार, इतने चालाक, चतुर, इतना पॉपुलर एक इंसान मीडिया से डरते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं नहीं मानता, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मीडिया से डरते हैं। और ये मीडिया ऐसा नहीं है कि भाई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं, लेकिन इन सारे बातचीतों में आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो बचपन में किस फल खाना पसंद करते थे, फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे, घर में क्या करते थे, हमारे तरफ है या और किसी तरफ है। भाई ये सारी चीज़ें हमको मालूम है कि आप सातवें आसमान से नहीं आए हैं, इसी मिट्टी के ऊपर की हमारी तरफ आप है ना। हम रोटी खाएंगे, आप बर्गर खाएंगे, वही है, और कोई फ़र्क नहीं होगा। इसलिए ये सारे सवालात के जवाब या सवालात हमको नहीं चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए हर एक मुद्दे पर, और देश के लोगों की बात, जो देश के लोग चाहते हैं वो ज़रूर मीडिया आपके सामने रखेगा। और आप जो देश की भलाई के लिए चाहते हैं, ये नहीं है कि आप देश की भलाई नहीं चाहते, आप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कहीं डिसीजन में गलत हो रहा है, इसलिए देश की मीडिया हमारे बात आपके सामने रखेंगे, जो हम देखेंगे कि क्या हमारे बात को आपके सामने रखा जा रहा है या नहीं, और फिर आप हमारे लिए क्या बेहतरी सोच रहे हैं ये भी हमसे समझेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम आपके सहयोग करेंगे। ऐसा ही तो चलेगा ना ये इंडिया। लेकिन अगर आप अपने स्थान से बात करेंगे और हम फिर अपने घर छोड़कर ऐसा हर रोज़ प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे, भाई ऐसा ये देश चलने वाला नहीं है। और आप ज़रूर बोलेंगे कि आपका स्पोक पर्सन ये संबित पात्रा और वगैरह कौन कौन है, वो सब लोग जाते। देखिए ये सारे लोगों को लोग एज ए आपका स्पोक पर्सन नहीं देखते, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं आजकल जिनको बच्चे कॉमेडियन समझते हैं कि ये कॉमेडी करने के लिए कैमरे के सामने आया है। कुछ सीखने का, कुछ देखने का, कुछ नॉलेज एक्वायर करने का आज के दिन में कुछ नहीं है उनके पास। तो इसलिए खुद प्राइम मिनिस्टर को, और ख़ास करके इतने बड़े बड़े जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ज़रूर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कैमरे के सामने आना चाहिए और इन सारे लोगों का जो सोच है, उनकी आपकी इस बिल के ख़िलाफ़ या तो हर एक डिसीजन के ख़िलाफ़ उनका जो राय है, उस पर आपका क्या कहना है, और उनका जो नुकसान होने वाला है उसको आप भरपाई कैसे करेंगे, फिर आपका क्या फ़ायदा है, वो हमको समझाना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, और इसी के बीच से ज़रूर हमारा ये देश कामयाबी तक पहुँचेगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।